जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए करंट अफेयर्स एमसीक्यू जुलाई से लेकर जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने वाला हूं, जिसमें हम आज दिसंबर माह का करंट अफेयर्स का पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। आपका पहला क्वेश्चन है, FIDE विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग में रजत पदक किसने जीता था? बिविसार बालाबेयवा, कोनेरू हम्पी, सुसान पोलगर, वैशाली रमेश बाबू। ये जो है कोनेरू हम्पी ने जो है 2023 का विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप जीता था। ठीक है, इसका जो इसको विस्तार से देखते हैं। भारतीय शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर कोनेरू हेम्पो ने 30 दिसंबर 2023 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग में रजत पदक हासिल किया था। अगले आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका यहाँ पे, जनवरी मार्च 2024 तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर बढ़ी हुई ब्याज दर क्या है? 7.8%, 8.0%, 8.1% या 8.2%? ये है आपके 8.2% यहाँ पे इसकी जो है बढ़ी हुई ब्याज दर है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। केंद्र सरकार ने जनवरी मार्च 2024 तिमाही के लिए 2 छोटी बचत योजनाओं पर बजट दर 20 आधार अंक तक बढ़ा दी है। सुकन्या समृद्धि योजना जो खाता योजना है, इस पर 20 आधार अंक बढ़ाकर 8% से 8.2% कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की इसरो की इस योजना का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? मौसम की निगरानी, भू खुफिया जानकारी एकत्र करना, संचार प्रति या गहन अंतरिक्ष अन्वेषण? तो आप सभी को पता है, जो भू खुफिया जानकारी को प्राप्त करने के लिए जो है 50 उपग्रह लॉन्च करने के लिए योजना बनाई है इसरो ने। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगस्त 2023 में कतर में जिन 8 भारतीयों की मौत की सजा सुनाई गई, उनके खिलाफ प्रारंभिक आरोप क्या था? खून, जासूसी, चोरी या धोखाधड़ी? उनमें जो है जासूसी जो है उसका आरोप था। ठीक है, बी ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जी यहाँ पे देखते हैं, कतर में 8 व्यक्तियों को अगस्त 2023 में कथित रूप से जासूसी के लिए कतरी अदालत के द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी। 8 भारतीयों की मौत की सजा को माफ कर दिया गया है, जो निजी कंपनी अल दहरा के साथ काम करने वाले पूर्व भारतीय नौसेना कर्मी थे। अगला प्रश्न है आप, आईओए ने भारतीय कुश्ती महासंघ के लिए तदर्थ समिति का गठन क्यों किया? ये ओलंपिक का आयोजन करना, WFI अधिकारियों के मनमाने निर्णयों के कारण विपणन कार्यों को संभालना या नए एथलीटों की नियुक्ति करना? तो जो WFI थे आपके, इनकी जो WFI के अधिकारी थे, इनके मनमाने निर्णयों के कारण जो है IOA ने भारतीय कुश्ती महासंघ के लिए तदर्थ समिति का गठन किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राहुल रजपूतरा, अनीश दयाल सिंह, नीना सिंह या विवेक श्रीवास्तव? अनीश दयाल सिंह जो है आपके, इनको CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ये सही है। अनीश दयाल सिंह के बारे में बात करेंगे तो अनीश दयाल सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह पहले भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का नेतृत्व कर रहे थे। अनीश दयाल सिंह मणिपुर कैडेट के 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा IPS के अधिकारी हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत तिब्बत पुलिस सीमा पुलिस ITBP का नवनियुक्त महानिदेशक कौन थे? अनीश दयाल सिंह, राहुल रजपूतरा, नीना सिंह या विवेक श्रीवास्तव? जो नवनियुक्त महानिदेशक हैं वो है आपके राहुल रजगोत्रा। याद रखेंगे, राहुल रजगोत्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। मणिपुर कैडेट के 1989 बैच के IPS अधिकारी और इंटेलिजेंस ब्यूरो IB में विशेष निदेशक राहुल रजगोत्रा को भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनीश दयाल सिंह, राहुल रजगोत्रा, नीना सिंह या विवेक श्रीवास्तव? CISF के जो प्रमुख है उसके रूप में जो है यहाँ पे नीना सिंह को नियुक्त किया गया है। अभी आपको बताए थे, अनीश दयाल सिंह को जो है CRPF जो है अनीश दयाल सिंह, राहुल रजगोत्रा को राहुल रजगोत्रा को अभी आपको बताएं कौन थे ये थे ITBP। राहुल रजगोत्रा ITBP है, ITBP, नीना सिंह CISF, याद रखेंगे।
राजस्थान कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी और वर्तमान में सीआईएसएफ में विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत नीना सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईसीएफ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को यूपीए के तहत गैर कानूनी संघ क्यों घोषित किया गया है? राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता, लोकतांत्रिक सुधारों की वकालत करना, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना या आर्थिक विकास को समर्थन करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को में संलिप्तता के कारण जो है मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को यूपीए के तहत गैर कानूनी संगठन या संघ नियुक्त किया है या घोषित किया गया। ठीक है, गृह मंत्रालय 27 दिसंबर 2023 को मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट MLJK-MA को यूपीए के तहत गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है। यह संगठन भारत में आतंकवाद का समर्थन करते हुए जम्मू कश्मीर राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, यूजीसी ने किस डिग्री पर मान्यता रद्द कर दी है? पीएचडी की डिग्री, स्नातक की डिग्री, एमफिल की डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा? तो जो यूजीसी है इसने एमफिल की डिग्री आप अभी तक करते थे इसको जो है इसकी मान्यता रद्द कर दी है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एक अधिसूचना जारी कर छात्रों को एमफिल की डिग्री हासिल करने के प्रति आगाह किया है क्योंकि यह अब मान्यता प्राप्त नहीं है। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को एमफिल कार्यक्रम की पेशकश करने से रोक दिया है। 2023-24 शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं है। अगला प्रश्न है, आरबीआई स्थायी जमा सुविधा एचडीएफ का उपयोग क्यों कर रहा है? तो वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो नहीं है। तरलता को आवेशित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए एकदम सही। वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों से क्षतिपूर्ति कर देना, ये नहीं है। बैंकों के बीच तेजी से फंड ट्रांसफर करने की सुविधा के लिए, ये भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई जो स्थायी जमा सुविधा है एचडीएफ का उपयोग तरलता को अवशोषित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कर रहा है। ठीक है, यह 30 दिसंबर से प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 26 जनवरी, 13 अप्रैल, 26 दिसंबर या 7 जून? तो 26 दिसंबर को जो है बाल वीर दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखेंगे। 26 दिसंबर को भारत दो युवा सिख राजकुमारों बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में वीर बाल दिवस मनाता है और 9 और 7 साल की उम्र के इन बहादुर लड़कों ने अपने आस्था को धोखा देने के बजाय शहादत को चुना था। अगला प्रश्न है आपको प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका 26 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? आईएनएस विशाखापत्तनम, आईएनएस मुंबई, आईएनएस इम्फाल या आईएनएस ब्रह्मोस? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आईएनएस इम्फाल। आईएनएस इम्फाल को 26 दिसंबर 2023 को जो है नौसेना के द्वारा नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम दिया गया है और इसका आईएनएस इम्फाल है। ठीक है, विध्वंसक आईएनएस इम्फाल को जो है चालू किया गया है 26 दिसंबर 2023 को और यह युद्धपोत विशाखापत्तनम श्रेणी के विध्वंसक में से तीसरा है जिसे भारतीय नौसेना ने युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया है और मझगांव डाक लिमिटेड द्वारा इसे निर्मित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 25 दिसंबर, 1 जनवरी, 10 नवंबर? सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है? जैसे अटल बिहारी जो वाजपेयी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का यहाँ पे हैप्पी बर्थडे है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका जो है सुशासन दिवस पर किसकी जयंती मनाई जाती है? जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री? अभी बताएं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन दिवस पर जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जनवरी से 31 मार्च और 1 जुलाई से 30 जून या 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक? ये जो भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है ये आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारतीय वित्त वर्ष की अवधि होती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ज्यादातर भारतीयों को ले जाने वाले चार्टर विमान एयरबस A340 को फ्रांस में क्यों हिरासत में ले लिया गया था? ये जो है यांत्रिक मुद्दे, संदिग्ध मानव तस्करी के आरोप में, पासपोर्ट सत्यापन या मौसम संबंधी चिंताएं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संदिग्ध मानव तस्करी के आरोप में जो है इसको अपने
A34 की जो है इसको हिरासत में लिया गया था। यह आपका चार्टर्ड विमान था। नेक्स्ट संदिग्ध मानव तस्करी के आरोप में फ्रांस में हिरासत में ली गई चार्टर्ड उड़ान का गंतव्य क्या था? ये मुंबई, दुबई, निकारागुआ, पेरिस। इसका जो गंतव्य उड़ान था वो था आपका निकारागुआ। निकारागुआ के लिए उड़ान के कनेक्शन ने चिंता बढ़ा दी थी, क्योंकि बीते वर्ष 2023 में अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने का प्रयास करने वाले भारतीयों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है आपका जो है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी, 15 मार्च, 24 दिसंबर या 31 अक्टूबर? तो 24 दिसंबर को जो है 24 दिसंबर को भारतीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस संरक्षण अधिनियम 1986 की वर्षगांठ का प्रतीक है। इस अधिनियम को भारतीय उपभोक्ता आंदोलन में एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जाता है, क्योंकि यह उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार और प्रथाओं, दोषपूर्ण वस्तुओं और लापरवाह सेवाओं से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, भारतीय कुश्ती महासंघ, जो भारतीय कुश्ती महासंघ है WFI को खेल मंत्रालय द्वारा निलंबित क्यों किया गया है? फंडिंग की कमी, एकाधिक उल्लंघन, प्रशासनिक दक्षता या एथलीट डोपिंग मुद्दे? इसको जो है एक से अधिक उल्लंघन के फलस्वरूप जो है इसको निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रांत पुरस्कार क्या मान्यता देते हैं? औद्योगिक प्रगति, विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट परियोजनाएं, शहरी विकास पहल या आधुनिक वास्तुशिल्प डिजाइन? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट परियोजनाएं। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रांत पुरस्कार विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट परियोजनाओं को मान्यता दे देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस प्रधानमंत्री का संबंध किसान दिवस से है? भारत के जो किस प्रधानमंत्री का संबंध किसान दिवस से है? इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह या राजीव गांधी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। किसान दिवस जो है, जिसे राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में भी जाना जाता है, भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के सम्मान और स्मृति में प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत, इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति फ्रांस, राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति यूएसए, ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री ब्रिटेन। तो इसमें आपको सभी को पता है इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति जो है फ्रांस के, ये जो है 75वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ता कौन है? श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और श्री रंकी रेड्डी से सात्विक साईराज, श्री मणिक कौशिक और सुश्री पीवी सिंधु, श्री सौरभ चौधरी और सुश्री विनेश फोगाट, श्री बजरंग पूनिया और श्री सुश्री मैरी कॉम। तो इनको जो मिला था सात्विक शेट्टी और साईराज की जोड़ी जो है चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, किस विश्वविद्यालय को समग्र विजेता विश्वविद्यालय के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी 2023 से सम्मानित किया गया है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली। तो जो है ये गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को जो है MA मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय गणित दिवस पर सम्मानित महान गणितज्ञ कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन, आर्यभट्ट, श्रीनिवास रामानुजम, आइजैक न्यूटन? आप सभी को पता है रामानुजम। ठीक है, रामानुजम को जो है गणितज्ञ का महान गणितज्ञ माना जाता है। श्रीनिवास रामानुजन को राष्ट्रीय गणित दिवस पर सम्मानित किया जाता है। प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के सम्मान में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। यह दिन गणित के क्षेत्र में रामानुजन के असाधारण योगदान को श्रद्धांजलि देता है। इसका उद्देश्य जीवन के विभिन्न पहलुओं में गणित के महत्व को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न आपका, पीवी रामकृष्णन ने 2023 में किस श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है? उपन्यास, लघु कहानी संग्रह, साहित्यिक अध्ययन, कविता? जो है ईवी रामकृष्णन ने 2023 में किस श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है? ये जो है आपका साहित्यिक अध्ययन, जो साहित्यिक अध्ययन है इसके लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है ईवी रामकृष्णन ने।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजशेखरन ने किस भाषा में अपने उपन्यास नीरवाजी पदुम के लिए पुरस्कार जीता है? तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़। ये जो है तमिल तमिल के लिए जो है पुरस्कार जीता है। तमिल भाषा के लिए राजशेखरन ने तमिल भाषा में अपने उपन्यास नीरवाजी पदुम के लिए पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? संजीव, विजय वर्मा, नीलम शरण गौड़ या विनोद जोशी। ये जो है संजीव को जो है संजीव ने हिंदी उपन्यास जो मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है आपका, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना में कटरा रियासी स्टेशनों के बीच सुरंग T1 का पूरा होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्यों माना जाता है? एक स्थानीय परियोजना को पूरा करना? नहीं। कश्मीर घाटी को जोड़ने के सपने को हकीकत करना? एकदम सही है। एक नया रेलवे रिकॉर्ड स्थापित करना? नहीं। एक राजमार्ग परियोजना में एक मील का पत्थर हासिल करना? ये भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कश्मीर की घाटी को जोड़ने के सपने को हकीकत करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कश्मीर घाटी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 19 दिसंबर, 26 जनवरी या 15 अगस्त। तो गोवा मुक्ति दिवस ये आपका जो है मनाया जाता है 19 दिसंबर को। 1961 में पुर्तगाली शासन से गोवा की मुक्ति की याद में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। यह दिन स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष और उसके लोगों के लचीलेपन का प्रतीक है। यह गोवा के लिए लोगों के लिए गर्व और उत्सव का दिन है। अगला क्वेश्चन है, गोवा मुक्ति दिवस किसका स्मरण कराता है? ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता, डच शासन से मुक्ति, पुर्तगाली शासन से मुक्ति, गोवा का एक अलग राज्य के रूप में गठन। आप सभी को पता है पुर्तगाली शासन से मुक्ति गोवा मुक्ति दिवस स्मरण कराता है। 1961 में पुर्तगाली शासन से गोवा की मुक्ति की याद में 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, किस विधेयक का उद्देश्य भारत में आपराधिक अपराधों को नियंत्रित करने वाली भारतीय दंड संहिता IPC 1860 को प्रतिस्थापित करना है? भारतीय न्याय द्वितीय जो संहिता है 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। किसको आपराधिक अपराधों को नियंत्रित करने वाली जो संहिता है उसे हम कहेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023 से प्रतिस्थापित किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 का प्राथमिक फोकस क्या है? साक्ष्य की स्वीकार्यता, आपराधिक प्रक्रिया, आपराधिक अपराधों के लिए सजा, CRPC का प्रतिस्थापन। ये आपराधिक से अपना राइट हो जाएगा, आपराधिक अपराधों के लिए सजा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सा कानून आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 CRPC की जगह लेता है? भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। तो बताना, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह कौन लेगा? पूर्व भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 दंड प्रणाली में क्या महत्वपूर्ण योगदान देता है? मृत्युदंड, आजीवन कारावास, केवल ठीक है या सामुदायिक सेवा? भारतीय न्याय जो संहिता 2023 है इस दंड प्रणाली में जो है सामुदायिक सेवा महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय न्यायालय में साक्ष्य की स्वीकार्यता से कौन सा कानून संबंधित है? भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, घोषणा के अनुसार 2025 तक क्लब विश्व कप प्रारूप की प्रमुख विशेषता क्या है? एकल उन्मूलन नॉकआउट राउंड, 4 टीमों के 8 समूहों के साथ समूह चरण, 7 भाग लेने वाली टीमों के साथ राउंड रॉबिन प्रारूप, या 2 पैर वाले सेमीफाइनल और फाइनल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4 टीमों के 8 समूहों के साथ समूह चरण। भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन सा राज्य चैंपियन बनकर उभरा है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, नई दिल्ली। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में जो है आपका हरियाणा जो है चैंपियन बनकर के उभरा है। ठीक है। उद्घाटन खेलो इंडिया पैरा गेम्स AIPG नई दिल्ली में संपन्न हुआ, जिसमें हरियाणा कुल 105 पदक हासिल कर चैंपियन बना है।
हरियाणा की पदक तालिका में 40 स्वर्ण पदक, 39 रजत पदक और 26 कांस्य पदक शामिल है। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति चुनाव में अब्दुल फतेह अल सीसी को कितने प्रतिशत वोट मिले हैं, ये बताना है आपको। 75.4%, 89.6%, 92.3%, 81.8%। मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी को 89.6% वोट मिले हैं। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन है? द्वारका शहर, मुंबई डायमंड सेंटर, वर्ल्ड डायमंड बोर्ड्स या ग्लोबल ज्वेलरी हब। तो बताना है सबसे बड़ा कार्यालय भवन कौन सा है, वो है सूरत डायमंड बोर्ड। इसका राइट आंसर होगा सूरत डायमंड बोर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यापार के लिए दुनिया के सबसे बड़े केंद्र सूरत डायमंड बोर्ड का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में खेलो इंडिया गेम्स में कितने खेल शामिल होंगे? 15, 20, 25 या 27? जो खेलो इंडिया गेम्स है तमिलनाडु का, उसमें 27 खेल शामिल होंगे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। खेलो इंडिया गेम्स 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु, चेन्नई के कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची सहित शहरों में होने वाले हैं। खेलो इंडिया गेम्स में स्क्वैश की शुरुआत सहित कुल 27 खेलों को प्रदर्शित किया जाएगा। एक क्वेश्चन है आपका, 14 दिसंबर 2023 को नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में कमीशन किए गए INS तरमुगली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? गहरे समुद्र की खोज, तटीय निगरानी और सुरक्षा, मानवीय सहायता मिशन या अंतरिक्ष अनुसंधान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तटीय निगरानी और सुरक्षा। INS तरमुगली एक फास्ट अटैक क्राफ्ट 14 दिसंबर 2023 को नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया। मुख्य रूप से केजी बेसिन क्षेत्र और भारत के पूर्वी तट में तटीय निगरानी और अपतटीय विकास क्षेत्रों ODA की सुरक्षा के लिए नामित किया गया है। तो दोस्तों, अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक भी करते जाइएगा। हम देखिए क्लास के बीच में कोई बात नहीं करते हैं, इसलिए तो कि अब आपके पास टाइम नहीं है। आपका बीपीएससी TRE का भी एग्जाम आ चुका है, RO ARO का भी एग्जाम आ चुका है। जो भी साथी हमारे RO ARO के लिए देख रहे हैं उनका 11 फरवरी को एग्जाम है। यूपी पुलिस का भी आपका एग्जाम आ गया है, ठीक है, और बिहार SSC का भी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। ये सभी के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर साबित होगी। नेक्स्ट आपका, ओमान के वर्तमान सुल्तान कौन है जिन्होंने दिसंबर 2023 में भारत का दौरा किया था? हैथम बिन तारिक, कबूस बिन सईद, अब्दुल्ला बिन सईद या सलमान बिन राशिद? आप सभी को पता है जो 2023 में भी भारत के दौरा किए हैं उनका नाम है हैथम बिन तारिक। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक 15 दिसंबर 2023 को 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा उद्घाटन किए गए आसियान भारत बाजरा महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या था? चावल की खेती को बढ़ावा देना, बाजरा के बारे में जागरूकता बढ़ाना, सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाना या गेहूं आधारित उत्पादों के लिए बाजार स्थापित करना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बाजरा के बारे में जागरूकता बढ़ाना। क्योंकि जो है 2023 2023 जो है किस अनाज का वो मतलब देश था, एक तरह से किस अनाज के लिए था? तो ये तो बाजरा, मिलेट्स के लिए, अर्थात बाजरे के लिए जो है ये बाजरा का देश साल था। अगर आपसे पूछता है कि 2023 में कौन सा अनाज के लिए 2023 का साल चुना गया है, वो बाजरे के लिए चुना गया है, मोटे अनाजों के लिए, आप याद रख सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने 14 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन किया था। महोत्सव का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में बाजरा और बाजरा आधारित उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार जो है स्थापित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक व्यक्ति ने लोकसभा कक्ष के अंदर क्या कार्यवाही की? पीले रंग का धुआं कनस्तर छोड़ा, जमकर नारेबाजी के, मेजों पर कूद पड़े, उपयुक्त सभी? इसका जो राइट आंसर उपयुक्त सभी, मतलब ये सभी हुआ था। पीले रंग का धुआं कनस्तर छोड़ा था, जमकर नारेबाजी की और मेजों पर कूद पड़े थे। 13 दिसंबर 2023 को 2 व्यक्तियों ने सुरक्षा का उल्लंघन किया और सार्वजनिक गैलरी से लोकसभा कक्ष में प्रवेश किया। उनमें से एक व्यक्ति उन मेजों पर कूद गया जहां संसद सदस्य सांसद बैठे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे, जबकि दूसरे ने नारे लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुरक्षा उल्लंघन की 13 दिसंबर की तारीख क्यों महत्वपूर्ण है? भारत की आजादी की सालगिरह, 2001 के भारतीय संसद हमले की 22वीं बरसी, राष्ट्रीय खेल दिवस या धार्मिक अवकाश? तो
जो 13 दिसंबर है ये आपका 2001 के भारतीय संसद में हमले की 22वीं बरसी के लिए 13 दिसंबर महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कुआलालंपुर में FIH पुरुष जूनियर विश्व कप फाइनल सेमीफाइनल में भारतीय टीम किस देश से हार गई है? जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। ये जो है जर्मनी से जो है FIH पूरी जो कुआलालंपुर में FIH पुरुष जूनियर विश्व कप सेमीफाइनल में भारतीय टीम जर्मनी से हार गई है। जर्मनी ने जो है भारत को 4-1 से हराया था। अगला प्रश्न है आपका, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर और देश में आयोजित किया गया है? कुआलालंपुर मलेशिया, नई दिल्ली, भारत, एम्स्टर्डम नीदरलैंड, बर्लिन जर्मनी। अभी बताएं FIH हॉकी जो पुरुष जूनियर विश्व कप है 2023 का, यहाँ पर कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। और भारत ने मलेशिया के कुआलालंपुर में नीदरलैंड को 4-3 से हराकर FIH के हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 का क्वार्टर फाइनल जीता था। अगला क्वेश्चन है, दुबई में टॉप 28 में बनी UAE आम सहमति का प्राथमिक फोकस क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा की ओर परिवर्तन, 2050 तक शुद्ध सोने उत्सर्जन प्राप्त करना, जलवायु वित्त को बढ़ाना, वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था आपका, प्राथमिक फोकस था, वो था आपका 2050 तक शुद्ध सोने उत्सर्जन उत्पादन करना। दुबई में ऐतिहासिक समझौता, UAE आम सहमति 2050 तक जीवाश्म ईंधन से शुद्ध सोने तक संक्रमण का आह्वान करती है। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, इससे आगे की क्लास नेक्स्ट डे होगी। और दोस्तों आपको क्लास कैसे लगी? अगर क्लास पसंद आई हो क्लास को लाइक कर दी। ये क्लास आपकी रामबाण साबित होने वाली है हर एग्जाम के लिए। आप एक बार क्लास कीजिए और जब क्लास कंप्लीट हो जाए आप क्वेश्चन देखिएगा, हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। अब इस टाइम पे BPSC का जो है, BPSC के लिए जो घटना चक्र है उसके महत्वपूर्ण जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करवा रहे हैं, जिससे कि आपके GS में अच्छी पकड़ मजबूत हो जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।